हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसे याद रखिए कि सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ वो आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें किसी और के लिए छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं आपके लिए फॉर जेमिनी सन मून एंड राइजिंग। Gemini, Sun, Moon and Rising. Okay, we have Four of Wands. टॉरस के लिए भी ये कार्ड यही पोजीशन पे निकला था। मैंने शफल किया है अभी आपके सामने ही इतना, बट फिर भी तो यहाँ पर जो भी परिस्थिति आपके लिए आपके सराउंडिंग्स में है, मतलब आपको प्रॉब्लम्स है, आप जहाँ रह रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग्स में, आपके नेबरहुड में या फिर कहीं और, या फिर आपकी शादी नहीं तय हो रही है या कुछ गोल है जो आपने सेट किया है, एक घर खरीदना है आपको। फोर ऑफ वॉन्ड्स मतलब स्टेबिलिटी की बात करता है। तो अगर आप कोई घर या ज़मीन लेना चाहते हैं और वो ले नहीं पाए हैं, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होता हुआ आप देखने वाले हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स स्थिरता को, स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, हैप्पी टाइम्स को इंडिकेट करता है। मतलब कोई सेलिब्रेशन आपके और आ रहा है, ये किसी नई चीज़ की खरीदी की वजह से हो सकता है, या फिर शादी किसी की तय हो रही है, घर में कुछ फंक्शन, कुछ पार्टी, कुछ सेलिब्रेट आप कर रहे हैं अपनों के साथ, ठीक है। तो ये होने वाला है। वर्ल्ड कार्ड आया है। जो भी प्रीवियस साइकिल थी ये बहुत समय तक, लंबे समय तक चली है। वर्ल्ड कार्ड जो है ये इसका, इनके जो रूलर है वो शनिदेव है यानी सैटर्न है। तो वो जो है, अनलेस वो उस सिचुएशन में जो आपको लेसन सीखने हैं वो जब तक आप सीखते नहीं हैं वो कंटिन्यूअसली वही चीज़ें वापस रिपीट होती है। तो यहाँ पे एक तो आप जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको मास्टर कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं या आपके नेबरहुड में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं एंड वहाँ से शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप उसमें से ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि क्या करना है मुझे आगे, एंड खुद ही एक्सपर्ट बन रहे हैं कि कैसे इग्नोर किया जा सकता है या कैसे इस प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है, या आप खुद सीख रहे हैं। एंड जिसकी वजह से आप जो है ये साइकिल एक ब्रेक कर रहे हैं। ये जो पैटर्न एक है जिसमें आप थे, जहाँ पर आप चीज़ों पे रिएक्ट करते थे, चीज़ों पे गुस्सा होते थे, लोगों पे गुस्सा होते थे, ये आप बंद कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से आप जो है एक ह्यूज सक्सेस अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड मतलब एक सक्सेसफुल कंप्लीशन, सक्सेसफुली आप एक साइकिल कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर रिश्तों की बात करूँ मैं तो कोई सिंगल है तो आपको जैसा व्यक्ति चाहिए वैसा व्यक्ति आपको मिलने जा रहा है, वैसा लाइफ पार्टनर आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर बाकी चीज़ों की बात करूँ मैं तो आप जो है प्रॉब्लम्स से डील करके उसमें जीत रहे हैं। कोई एग्ज़ाम देने जा रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं एंड वहाँ पे वो देने के लिए आपके लाइफ में जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके घर के जो इश्यूज़ है वो, प्लस आप अगर जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना आपके लिए इतना ईजी नहीं था, बट फिर भी आप उसमें फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो रहे हैं, उसमें आप जीत रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी जो परिस्थिति है, आपका जो वातावरण है, उससे आपकी जीत हो रही है। जजमेंट, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपके ग्रोथ को, आपके प्रोग्रेस को सर्व नहीं करती, जो भी चीज़ें, लोग, जगह है जो आपको होल्ड बैक किए हुए हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है,
ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। जजमेंट मतलब एक रिन्यूअल, एक रीबर्थ की बात करता है। एक नया मतलब यहाँ पे जेमिनी 2.0 आपका वर्जन एक नया क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर जो चीज़ें पहले आपको इम्पैक्ट करती थी, पहले आपको तकलीफ़ देती थी, वो चीज़ें वैसे आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी, वैसे आपको बॉदर नहीं करने वाली। आप जो है सिचुएशन से बेटर डील करना सीख गए हैं। यहाँ पे सन ऑफ पेंटिकल्स यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपको बताता है कि आप मेहनत करते रहिए, रुकिए मत। ये जो सन ऑफ पेंटिकल्स है ये नाइट है एक, तो नाइट्स जो होते हैं वो यूजुअली घोड़ों पर दिखाए गए हैं एंड ट्रैवलिंग को इंडिकेट करते हैं, फास्ट मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। बट जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये सबसे स्लो मूविंग नाइट है पूरे टैरो में। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो भी परिस्थिति से आप डील कर रहे थे वो फास्ट नहीं चेंज हो रही है, वो स्लोली एंड स्टडीली चेंज हो रही है। आप भी धीरे धीरे अपने एफ़र्ट्स डालते रहिए। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एक खूबी ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस होती है। जो भी आप अचीव कर रहे हैं, ये जो सक्सेस है ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब जो भी आपने एफ़र्ट्स डाले हैं, जो भी आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, ये आपके जीवन में से बहुत जल्दी नहीं जाने वाले, ठीक है। इससे जो आपको फेम, जो पॉपुलैरिटी, जो सक्सेस मिल रही है वो आप उसको लोग बहुत समय तक याद रखने वाले हैं। उसका जो फ़ायदा है, मतलब अगर इससे आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा था एंड आप कोशिश किए जा रहे हैं आप कि ये ग्रो करे या फिर आपको कुछ सक्सेस मिल जाए इसमें, पर नहीं मिल रहा था, बट फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ते रहे एंड यहाँ पर आपने कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस अपने प्रॉब्लम के लिए ढूंढ के निकाले कि क्या कर सकती हूँ मैं या कर सकता हूँ मैं कि मेरा जो बिज़नेस है, मैं जिन प्रॉब्लम्स से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो यहाँ पर आपको उसके आंसर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको उसके जो है सॉल्यूशंस मिल रहे हैं एंड उससे जो अर्निंग आपकी हो रही है, इनकम आपकी हो रही है, वो इतने मात्रा में है कि वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके इतने अच्छे सेविंग्स होंगे या इतनी अच्छी कोई भौतिक सुख वाले, मतलब कोई जगह, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फ्लैट या जो कुछ भी है, सोना जो भी आप ख़रीद रहे हैं, वो सिर्फ आप ही नहीं, आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आप एक स्टेबल फाउंडेशन रखने जा रहे हैं एंड जो नींव जिस चीज़ की पक्की नहीं होती, जो झोपड़ी होती है, वो बहुत जल्दी बन सकती है। बट अगर आपको एक हाई राइज़ बिल्डिंग बनानी है तो आपको उसके लिए जो फाउंडेशन है, उसकी जो उसकी नींव रखी जा रही है, जो फाउंडेशन आपको क्रिएट करनी है, वो रखने में भी उतना ही समय लगता है, उतना ही ज़्यादा समय लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो समय लग रहा है इट इज़ नॉट टाइम वेस्टेड। आप में से जो फार्मिंग करते हैं या गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कोई भी सब्ज़ी की बी लगा मतलब सीड लगाते हैं तो यहाँ पर वो सीड लगाने के बाद जो उसके ट्रू लीव्स निकलते हैं, मतलब जो पहली जो पत्तियाँ उसकी निकलती है, उसके बाद में है ना, वो अपने रूट को ग्रो करने में समय लगाता है, वो जो भी बीज होता है वो, एंड फिर उसके जो ऊपर की ग्रोथ है वो होने लगती है। क्योंकि अगर रूट्स ही पक्के नहीं हो, क्योंकि अगर न्यू आपकी जो नींव है, आपकी जो फाउंडेशन है वो ही पक्की नहीं हो, तो फिर ऊपर जो भी आप बना रहे हैं वो कभी सॉलिड नहीं हो सकता। यहाँ पर द फूल से अगर आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, कोई स्टेप उठाने से, कोई एक्शन लेने से, तो आपको बोला जा रहा है आपको डेफ़िनेटली वो एक्शन लेनी चाहिए, आपको डेफ़िनेटली वो स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको। यहाँ पे मैं सुन रही हूँ कि आप में से कुछ जो लोग हैं
वो किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में कोई है, किसी पे बहुत ज़्यादा, कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी पे जो आपका डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है। आप बस खुद पर एंड जो आप जानते हैं, जो आपकी क्षमता है उस पर विश्वास रखिए, जो आपका नॉलेज है उस पर विश्वास रखिए एंड आगे बढ़िए एंड आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून एंड टॉरस। मैं क्या बोल रही थी, वही बात आपके स्पिरिट गाइड्स भी बोल रहे हैं। पैसों की दिक्कत थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही है, मतलब पैसों की वजह से अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आपके घर में, आपकी शादी नहीं तय हो पा रही थी क्योंकि आपकी सैलरी कम है या फिर शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आप खुद सॉर्ट आउट कर रहे हैं यहाँ पर। कोई बाहर का नहीं, कोई दूसरा नहीं, आप खुद यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। लुक एट दी बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो अगर अभी तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिले हैं आपके प्रॉब्लम्स के, तो आपको बोला जा रहा है लुक एट दी बिगर पिक्चर, जो भी आगे हैं उसकी तरफ ज़्यादा देखिए। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पररी है, इसमें से आप बाहर निकलने ही वाले हैं एंड बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। तो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, इसकी उम्मीद मत छोड़िए। यहाँ पे कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वो लीप ऑफ फेथ लीजिए। क्या ब्लेसिंग आने जा रही है, पैशन। तो एक नया पैशनेट रिलेशनशिप, एक नई एनर्जी, एक नई उमंग, नए उत्साह के साथ आप किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, किसी नए दौर में, किसी नए एक साइकिल में अपने जीवन के जाने जा रहे हैं। यहाँ पे पीस आया है, पीस आपके जीवन में लौट रहा है एंड स्ट्रॉन्ग आप बन रहे हैं। ये सिचुएशन ने ऑलरेडी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है एंड पीस जो है वो रिटर्न होने जा रहा है आपके जीवन में, ठीक है। सो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।